नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार के रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा सीट का सर्वे आंकड़ा, कौन यहां पर चुनाव जीत रहा है। तो दोस्तों, यहां पर एनडीए की तरफ से आरएलएम लड़ रही है। आरएलएम मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। स्नेहलता कुशवाहा को टिकट दिया गया है और यहां पर दोस्तों सत्येंद्र शाह आरजेडी से लड़ रहे हैं और विनय कुमार सिंह यहां जनसुराज से, और बहुजन समाज पार्टी भी यहां लड़ रही है, जो यहां के अशोक कुमार विधायक रह चुके हैं, जिनका टिकट अब की बार जेडीयू से नहीं मिला। अगर जेडीयू के खाते में सीट जाती तो टिकट उन्हीं को मिलता, तो वे लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। इसको समझिएगा थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर हम चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे पर्चा भरा सत्येंद्र शाह ने डकैती चोरी के मामले में, 20 साल के पुराने मामले में इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन आगे क्या हुआ है दोस्तों, यहां पर टिकट मांग रही थी सीमा कुशवाहा, टिकट नहीं मिला। इन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति करना इतना आसान नहीं है, महिला को टिकट इतना आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन इन्होंने हर हाल में तेजस्वी यादव को समर्थन और तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने का फैसला लिया, जो कि बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा के क्षेत्रों में, जिलों में सीमा कुशवाहा बड़े बड़े मंच को साझा करती हुई दिख रही हैं और यहीं से टिकट चाह रही थी। टिकट के पीछे कारण यह है, जाहिर सी बात, देखो, कुशवाहा के सामने कुशवाहा लड़ाना घातक है आरजेडी के लिए, एकदम साफ बात है। क्यों? क्योंकि कुशवाहा बाहुल्य इलाका माना जाता है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन इनको कोई नाराजगी उस तरह की नहीं है। देख सकते हैं अलग अलग मंचों पर, धमदाहा पूर्णिया में, जहां से वैशाली में प्रचार करने के लिए गई थी, तेजस्वी यादव की सीट पर प्रचार करने के लिए, दीपू राणावत की सीटों पर प्रचार करने के लिए, ऐसे सैकड़ों सीटों पर इनका प्रचार प्रसार का अभियान और रोड शो चल रहा है और जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। अब मैटर अलग हो गया। अब यहां मुकाबला दोस्तों, सत्येंद्र शाह जो जेल भेजे गए थे, जेल से वापस आ गए। चोर हो, डकैत हो, 20 साल का मामला है, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, ये अलग बात है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि साफ सुथरी छवि का कोई नेता हो तो कोई बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो ए भैया अब जेल से बाहर आ चुके हैं, जनता के लिए इनके बीच सिंपैथी है। कुशवाहा का वोट तो नहीं पाएंगे, ये आप तय मानिए, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव हो रहा है। यादव का पूरा मिलेगा, मुसलमान का इनको पूरा मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो लोग बदलाव लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को देखते देखते थक गए हैं, वे वोट देंगे, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं जनता के बीच आ गए हैं। अब जनता के बीच में इनकी पत्नी, इनकी बेटी, बेटा, सब इनके परिवार के लोग प्रचार कर रहे थे। अब 17 दिन तक जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। अब जब बाहर आ गए हैं दोस्तों, तो यहां पर आंकड़ा पहले आप देखिए। कोई भी चीज कहने से पहले, बताने से पहले आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी 5 बार यहां पर जीती, राजद यहां पर 3 बार जीती, कांग्रेस 2 बार जीती, जनता पार्टी 2 बार, और यहां पर 2 बार प्रसोपा, लोकदल 1 बार, किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी 1 बार जीती है। अब यहां पर पुराना बहुत छोड़ दीजिए, जो जहां पर बहुत पुराना हो, यह सीट आरजेडी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। यहां पर राजेश कुमार गुप्ता विधायक थे अभी तक, आप सोचिएगा, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो यहां पर क्या किया गया, शाह, सत्येंद्र शाह मतलब बनिया समाज से ही, वैश्य समाज से ही प्रत्याशी उतारा गया है। देख सकते हैं सासाराम में पिछले 3 दशकों से राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के बीच कांटे की टक्कर रही है। कई बार इन दलों के ने यहां जीत दर्ज की है, कई बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। 2010, 2015, 2020 आरजेडी का दबदबा लगातार कायम है। 3 बार लगातार राष्ट्रीय जनता दल यहां पर चुनाव जीत चुकी है। अब आप समझिएगा आगे थोड़ा से, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही हैं, तो बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि बीजेपी ने इस सीट को कब दिया है।
जब वह नहीं जीत पा रही है, जनता दल यूनाइटेड नहीं जीत पा रही है, तब आरएलएम को दिया गया है यह सीट, क्योंकि कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। आप लोग यहां पर थोड़ी देर देखिएगा 2020 में सासाराम सीट का आंकड़ा क्या रहा। 2020 का आंकड़ा, 2020 में सासाराम आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता और जेडीयू के अशोक कुमार के बीच मुकाबला हुआ। एक कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और ये गुप्ता मतलब बनिया बिरादरी से आते हैं। जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है। राजेश कुमार गुप्ता को 83,303 वोट मिला, आरजेडी के कैंडिडेट को 46.54% वोट मिला, जबकि अशोक कुमार को दोस्तों 56,880 वोट मिला, 31.78। कितना अंतर है आप लोग देख लीजिए, लगभग 15% का अंतर है। जीत का अंतर 26,423 रहा है। यह परिणाम बताता है कि क्षेत्र में आरजेडी की पकड़ कितनी मजबूत है। भाई परिणाम देखा जाता है। परिणाम में अगर आप देखेंगे तो 2020 में आरजेडी बड़े अंतर से चुनाव जीती। 2020 के पहले अगर आप जाएंगे दोस्तों, 2020 के पहले 2015 में महागठबंधन जब बना था, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो दोस्तों यहां पर कौन लड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर 2015 में आरजेडी के ही अशोक कुमार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जवाहर प्रसाद, जो कई बार विधायक बने हैं, इनको 19,612 वोटों से हरा दिया। आप लोग को यहां पर एक चीज देखना, अशोक कुमार को, यही अशोक कुमार याद रखिएगा जो जेडीयू में चले गए थे, यही अशोक कुमार 2020 में जेडीयू से चुनाव लड़े थे। अभी मैं दिखा देता हूं, जो बसपा से लड़ रहे हैं दोस्तों। जबकि जवाहर प्रसाद को 63,154 वोट मिला, यानी कि यहां पर भी बड़े अंतर से आरजेडी चुनाव जीत गई है। देखो 2020 और 2015 में ज्यादा अंतर नहीं है, वोट आरजेडी का वही उतना है। अब 2010 में चले जाइए। 2010 में अशोक कुमार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने लगातार 2 बार जीत दर्ज कर यह साबित किया कि उनकी व्यक्तिगत पकड़ भी इस क्षेत्र में है। याद रखिएगा, मैंने बसपा का नाम लिया, लोग इस चीज को नहीं बताते हैं, आपको ना जानकारी रखते हैं। जो व्यक्तिगत तौर पर आरजेडी से भी एक बार जीत गया, 2 बार आरजेडी से चुनाव जीत गया, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पकड़ इस क्षेत्र में है। लेकिन अब वही प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड में चला गया था। 2020 में उसको टिकट जब नहीं मिला था तो जनता दल यूनाइटेड ने लड़ाया था, तो वो प्रत्याशी अब बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है, क्योंकि यह सीट आरएलएम के खाते में चली गई। जातिगत समीकरण में दोस्तों कुशवाहा समुदाय के वोटर निर्णायक माने जाते हैं। निर्णायक का मतलब होता है ठीक ठाक संख्या में यहां पर हैं। बाकी राजपूत, यादव, मुस्लिम वोटर के समर्थन के बिना जीत आसान नहीं होती है। अब देख लो, यही मेन है। कोई एक बिरादरी, कोई एक जातिगत समीकरण किसी को चुनाव नहीं जिता सकता। यहां पर राजपूत भी अगर वोट देंगे, यादव भी वोट देंगे, मुस्लिम भी वोट देंगे, तब जाकर के जीत होगी। कम दे ज्यादा दे वो बात अलग है। यही वजह है कि यहां पर हर राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। 2020 में राजेश कुमार गुप्ता को कुशवाहा, मुस्लिम और यादव वोट बैंक का समर्थन मिला था, जिससे उन्हें स्पष्ट बढ़त मिली थी। दोस्तों अब यहां पर क्या होगा, मेरा आकलन क्या कहता है, एक आंकड़ा और मैं आपको दिखा देता हूं, रुक जाइएगा थोड़ा से। मेरा आकलन कहता है कि महागठबंधन कमजोर नहीं है, ये भी आप मान लीजिए। भले सत्येंद्र शाह जेल गए, ये सब चलता रहता है राजनीति में, एकदम साफ साफ बात करते हैं, क्योंकि कोई पार्टी दूध की धूली नहीं है। और यहां पर 2020 का पूरा आंकड़ा आप देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं अशोक कुमार यही है, जेडीयू से 56,000 वोट पाए थे, अब की बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनसुराज भी लड़ रहा है, जनसुराज भी कुछ वोट काटेगा, जो वोट काटेगा एनडीए का ही काटेगा। और जो जेडीयू का नेता है, किससे लड़ रहा हो, बीएसपी से लड़ रहा हो, उसके जो मूल कार्यकर्ता हैं वो किसके साथ रहेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। मेरा मानना है कि आरजेडी को अभी भी बढ़त है। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।